हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये पीएचपी विद माई स्कूल का 6 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो भी लास्ट आईडी इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड में, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो जो आईडी है वो पता चले। तो आप ऐसा कर सकते हैं माई स्कूल इंसर्ट आईडी फंक्शन के थ्रू। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंसर्ट करते हैं एक डेटा को और उसके बाद उसका आईडी हम जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 डेटा इंसर्ट कर चुकी हूँ पहले से ही। तो 5th डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि मैंने लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड कुछ नहीं और यूनिवर्सिटी हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे माई कनेक्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे लोकल होस्ट आ जाएगा, रूट आ जाएगा, पासवर्ड और डेटाबेस आ जाएगा। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं होता है तो कुछ माई कनेक्ट एरर दे दे। तो सबसे पहले हम एक क्वेरी लिखते हैं। तो मान लीजिए माई एसक्यूएल लिख देती हूँ इक्वल्स टू, और हम इंसर्ट इनटू लिखूँगी और जो भी हमारा टेबल का नाम है मान लीजिए स्टूडेंट्स है, और इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और मान लीजिए वैल्यूज़ डाल देती हूँ। मान लीजिए कोई नाम दे देती हूँ। और समोना roy@gmail.com, ये नाम हो गया मान लीजिए। तो हमने इंसर्ट कर चुके हैं। इंसर्ट इनटू लिखूँगी, उसके बाद जो भी टेबल का नाम होगा वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जो भी वैल्यूज़ है वो डाल दूँगी। उसके बाद एक और वेरिएबल हम बनाते हैं रिज़ल्ट, और इसके अंदर माई एसक्यूएल क्वेरी फंक्शन ये क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है। इसके अंदर हम लोग क्वेरी कर पास कराते हैं माई एसक्यूएल का। तो सबसे पहले कनेक्ट जो वेरिएबल है हमारा वो, और दूसरा जो है एसक्यूएल, और हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल होता है तो क्या करना चाहिए। तो अगर ये क्वेरी सही है तो मतलब जो रिज़ल्ट में जो क्वेरी है वो सही है तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम माई इंसर्ट आईडी फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि उसके अंदर इंसर्ट जो सबसे लास्ट नंबर हुआ है वो इंसर्ट इस लास्ट आईडी में आ जाएगा। तो चलिए पहले एक वेरिएबल बनाती हूँ जिसका नाम होगा इंसर्ट आईडी, और ये फंक्शन का नाम क्या है, माई एसक्यूएल इंसर्ट आईडी। ठीक है, और इसके अंदर जो भी यहाँ पे पास करा देती हूँ, ये एक पैरामीटर लेगा और इसके अंदर हम लोग डॉलर कनेक्ट डाल देंगे। माई इंसर्ट आईडी क्या करता है, जो भी लास्ट आईडी होगा वो बता देगा आपको। चलिए और हम इको करा लेते हैं। अगर इंसर्ट आईडी मिल जाता है तो हम लोग न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड, और हम लोग और यहाँ लिख देते हैं लास्ट आईडी इज, और यहाँ कनकैटिनेट करा लेते हैं जो भी आपने वेरिएबल बनाया है। देखिए यहाँ पे मैं लास्ट आईडी बनाई हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, एल्स अगर नहीं तो इको कर दे एरर, और इसमें कनकैटिनेट कर लेते हैं हम लोग माई एसक्यूएल एरर को, और इसके अंदर हम पास करा देते हैं डॉलर कनेक्ट। ठीक है, यहाँ हम स्पेस दे देते हैं। तो अब मैं बताती हूँ ये हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने कनेक्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम एक इंसर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल पे, ये जो नाम है वो। माई एसक्यूएल क्वेरी क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है। पहला हो गया कनेक्ट और एसक्यूएल। अगर ये कंडीशन सही है, अगर क्वेरी सही पास हुआ है तो एक वेरिएबल बनाएंगे लास्ट आईडी, जिसमें माई एसक्यूएल इंसर्ट आईडी फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि डॉलर कनेक्ट लेता है पैरामीटर। अगर ये जो भी लास्ट इंसर्ट हुआ है आईडी वो इसमें आ जाएगा और ये इको कर देगा न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड लास्ट आईडी इज, जो भी लास्ट आईडी होगा। तो हमारे केस में क्या है, 5th आईडी होगा, क्योंकि 5th आईडी में क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। पहले समोना रॉय, और लास्ट आईडी हमारा क्या है 5th नंबर, क्योंकि यहाँ पे 5th नंबर में सेव होने वाला है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी आप इंसर्ट या अपडेट करते हैं टेबल को ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड से, तभी आप लास्ट आईडी का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं।
और यहाँ हम रिफ़्रेश कर देते हैं तो ये देखिए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड लास्ट आईडी 5। और यहाँ भी आप रिफ़्रेश कर दें तो आप देख सकते हैं समोना रॉय जो है 5th नंबर आईडी में सेव हो गया है। और ये देखिए लास्ट आईडी जो है सबसे लास्ट में क्या है 5th नंबर पे, तो 5th नंबर लास्ट आईडी हमारा पता चल गया है। तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं MySQL इंसर्ट आईडी से, जो आपका फंक्शन है, और उससे आप पता कर सकते हैं कि लास्ट आईडी क्या है उसका। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।